We can calculate the squaring of numbers in 5 seconds only in 5 seconds. Guys, isn't it amazing? आपको नहीं लगता कि ये बहुत सी सरप्राइजिंग है? 5 seconds only 5. My God. Hi students, I am back today with a new topic, that is Vedic mathematics. बहुत सारे बच्चे वैदिक मैथ्स के बारे में जानते होंगे, बट इसमें बहुत से स्टूडेंट्स स्टिल डोंट नो व्हाट इज़ वैदिक मैथ्स बिकॉज इट इज़ नॉट इन द सीबीएसई करिकुलम. इट इज़ इन एमपी बोर्ड, दैट इज़ मध्य प्रदेश बोर्ड एंड सम अदर लोकल बोर्ड. सो वहाँ पर स्टूडेंट इसका यूज़ जानते हैं. ये एक इंडियन ओरिजिन मैथमेटिक्स है जो हमें ज़रूर जाननी चाहिए. सो डैट्स वाई आई थॉट कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियोस बनानी चाहिए सो डैट हमारे इंडियन स्टूडेंट्स इसकी इम्पोर्टेंस और इसका यूज़ जान सकें. बिकॉज जो मेथड्स एंड टेक्निक्स वैदिक मैथ्स में दी हुई हैं उनको सीखकर स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छी तरीके से कैलकुलेशन पर कमांड बना सकते हैं, उसको फास्ट कर सकते हैं, जो कि स्टूडेंट्स को हायर क्लासेस में काम आएगा. स्पेशली जब वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे किसी भी कॉलेज के लिए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पर कैलकुलेशन फास्ट होना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो आइए जानते हैं वैदिक मैथ्स के बारे में एंड इसके कुछ सूत्रास के बारे में हम डिस्कस करेंगे. मैं इसमें बहुत सारे सूत्र हैं बट मैं एक सूत्र को एक ही वीडियो में कवर करूँगा सो डैट हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, एक दिन में एक ही मेथड को समझें और उस पर अपनी कमांड बनाएं. तो आइए जानते हैं वैदिक मैथ्स के बारे में. लेट्स कम. सी टुडेज टॉपिक इज वैदिक मैथमेटिक्स. So, what is Vedic mathematics? Vedic mathematics is a collection of techniques and sutras to solve mathematical arithmetic in easy and faster way. So basically जो mathematics डिज़ाइन हुई है इसमें arithmetic जो पोर्शन है, देखिए there are so many branches of mathematics, उसमें arithmetic एक ब्रांच है जिससे कि स्टूडेंट उस वाले ब्रांच पर कमांड बना सकते हैं बाय यूजिंग सूत्रास. ओके, एंड इट कंसिस्ट ऑफ 16 सूत्रास. इसमें 16 सूत्रास एंड फॉर्मूलेज दिए हुए हैं एंड 13 सब सूत्रास जो कि हमें अदर ब्रांच ऑफ मैथ्स में भी काम आते हैं लाइक एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, कैलकुलस एंड कोनिक सेक्शंस. जो हम आज सूत्र जो डिस्कस करने वाले हैं वो है यवदुनम सूत्र. ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं ये क्या है सूत्र. इस सूत्र में क्या है, इट इज वन ऑफ द स्क्वायरिंग सूत्र ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स, यानी हम इसमें कुछ नंबर्स का स्क्वायर करने वाले हैं. इट इज अ प्रिसाइज मेथड टू कैलकुलेट स्क्वायर ऑफ नंबर्स विद द स्पेसिफिक कंडीशन दैट द नंबर टू बी स्क्वायर्ड शुड बी क्लोज टू द पावर ऑफ 10. मतलब वो पावर ऑफ 10 के क्लोज होना चाहिए. मीन्स 100, 1000, 10,000 इस तरह के फॉर्म में हम किसी भी नंबर को पहले उसके बेस पर ले जाएंगे और फिर वहां से स्क्वायरिंग करेंगे. नाउ वी कैन कैलकुलेट द स्क्वायरिंग ऑफ नंबर्स इन 5 seconds only in 5 seconds. गाइस, isn't it amazing? आपको नहीं लगता कि ये बहुत सी सरप्राइजिंग है जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स को अभी तक पता ही नहीं था? सीबीएसई के स्टूडेंट्स स्टिल डोंट नो कि हम कुछ स्क्वायरिंग को लाइक 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट का नंबर्स की स्क्वायरिंग हम विद इन 5 सेकेंड 10 सेकेंड्स कर सकते हैं. सो आई थिंक बहुत ही मज़ा आने वाला है इन दिस वीडियो. आखिर तक बने रहो. सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस नाउ ऑन दिस सूत्र. वी विल टेक फर्स्ट 2 डिजिट नंबर्स एंड देन 3 डिजिट नंबर. मैं आज 1 से 1000 तक के नंबर का ही स्क्वायरिंग आपको सिखाऊंगा. उसके बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं 2 डिजिट एंड 3 डिजिट, उनको हम कितनी आसानी से कर सकते हैं, कितनी आसानी से हम उनको कर सकते हैं, ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ. और अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, आज जो सूत्र का नाम है डेट इज यवदुनम सूत्र एंड इट इज अंडर वैदिक मैथ्स. लेट्स कम. So students, today we will learn about some tricks. Topic is squaring from 1 to 1000 in 5 seconds. It means we can take out squaring of any 2 digit or 3 digit number in 5 seconds, only in 5 seconds. It is only possible because of Indian origin mathematics, that is Vedic maths, and it is basically a trick you can say. See, Vedic mathematics
जो सब्जेक्ट है वो CBSE करिकुलम में नहीं है. So that's why CBSE students don't know the importance of this subject. But there are so many concepts and tricks through which students can solve question in minutes, in seconds only. Not in minutes, in seconds, in 5 seconds, in 10 seconds you can fasten your calculation, and definitely it is going to help you in Olympiads, in competitive exams. So let's learn today first method, that is Yavadunam Sutra. Sutra means method. Okay, so फर्स्ट एग्जाम्पल आई एम टेकिंग फॉर 2 डिजिट्स ओनली. तो 2 डिजिट की हम स्क्वायरिंग देखते हैं. तो हेयर इज योर फर्स्ट ट्रिक. सपोज आई वांट टू टेक आउट द स्क्वायर ऑफ 57 स्क्वायर. अगर मैं 57 का स्क्वायर निकालना चाहता हूं, आप कोई भी 2 डिजिट नंबर ले सकते हैं. इट इज वेरी सिंपल. देखिए कैसे होगा ये. हम जो वंस प्लेस पे जो नंबर है उसका स्क्वायर कर देंगे. दैट इज आ गया, ये आ गया 49. हेयर कम्स, हेयर वी विल राइट. ग्रेट. नाउ 5 का स्क्वायर, वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसका स्क्वायर लिख देंगे हम यहाँ पर. दैट इज 25. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमने इसका स्क्वायर लिख दिया, इसका स्क्वायर लिख दिया. अब हमें जो करना है वो इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. 5 इंटू 7 इंटू 2 मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ. 5 इंटू 7 इंटू 2, 5 7 35, 35 2 70. तो 70 देखिए कहाँ लिखना है, उसकी पोजीशन देखिए. वंस प्लेस में जो नंबर है उससे उसको हटाकर बस उसके नीचे नहीं होना चाहिए, बस इधर पे हम लिख देंगे 70 को. सो वी विल लीव द वंस प्लेस डिजिट एंड यहाँ पर हमने वो 70 लिख दिया. कैसे आया 70? 5 7 35, 35 2 इज इक्वल टू 70. 70 हमने यहाँ ऐड कर, यहाँ लिख दिया इसके नीचे. नाउ वी आर गोइंग टू ऐड दिस नंबर. 9 बिकम्स सेम एज इट इज, इट विल कम 4 प्लस 0 4, 7 प्लस 5 इज 12, 12, 1 carry, plus 1 carry here, plus 1 2, 3 2 4 9 is your answer. You can check on your calculator कि यही आंसर है 3249. अभी समझाते वक्त हो सकता है मुझे 20 सेकंड लग गए हों, बट व्हेन इट कम्स इन योर प्रैक्टिस, जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, इन जैसे मेथड की, यवदुनम सूत्र की जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तो 2 डिजिट का आंसर आप विद इन 5 सेकंड निकाल सकते हैं, इवन इन 3 सेकंड्स ऑल्सो. Let's take another example, 68 square. For example, अगर आपको 68 स्क्वायर निकालना है तो कैसे इसी मेथड से हम इसको कर सकते हैं. 8 का स्क्वायर होता है 64, तो 64 लिख दिया. 6 का स्क्वायर होता है 36, तो यहाँ 36 लिख दिया. नाउ मल्टीप्लाई 6 इंटू 8 इंटू 2. 6 इज द 48, 48 इंटू 2 इज 96. 96 को हम यहाँ लिख देंगे. हमेशा वंस प्लेस आपको लीव करना है. नाउ ऐड इट, इसको प्लस कर दो. 4 6 and 6 12, 2 1 यहाँ पर कैरी. 9 plus 6 15, 15 plus 1 16, 6 1 कैरी, plus 4 6 2 4 is your answer. Check on your calculator. यही आंसर है. So with this यवदुनम सूत्र हमने ये 5 सेकंड में कर डाला. Whereas हम CBSE में जब हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था तो हम 68 स्क्वायर कैसे करते थे. 68 इंटू 68, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. 8 का पहले हम 8 और 6 से करते थे, फिर जो आंसर आता था इंटू लगा के यहाँ पर 6 और 8 का करते थे. इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड, सो हम इसको नहीं फॉलो करेंगे. अब अगर आपने ट्रिक सीख लिया तो यू कैन डू इन 5 सेकेंड्स ओनली. नाउ लेट्स टेक अनदर बिग नंबर, 99 स्क्वायर. एक बड़ा नंबर ले लेते हैं. अब उसका देखें हम कैसे स्क्वायर करते हैं. मैंने हमेशा बताया वंस प्लेस का स्क्वायर लिखकर यहाँ कर दीजिए आप. यहाँ पर आ गया 81, यहाँ आ गया 9 9 से इसका भी स्क्वायर आ गया 81. Now multiply 9 into 9 into 2. 9 into 9 into 2. 9 9 is 81. 81 2 is 162. 162 जो आया वो देखिए अब कैसे लिखना है. आप वंस प्लेस के डिजिट को छोड़ दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 162. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ ऐड इट. सिंपली ऐड नाउ. 1 8 plus 2 is 10. 0 plus 1 carry. 6 plus 1 7. 7 plus 1 8. Okay, and 8 plus 1 9. 9801 is the answer. It is very simple, students. Now you know how to solve any squaring of any 2-digit number in 5 seconds, or you can do in 3 seconds when it comes into your practice. जब आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, then बहुत ही आसान मेथड है ये. Now we will go for another trick. We will take out the square of 2-digit number with another method, with the different trick. Just understand how it will be possible. First you will do 4 square is 16. Now you have to give space here. Now 8 square is 64. It is 64. You have to leave a space in between 2 squares. Okay.
नाउ व्हाट यू हैव टू डू, 8 4 द 32, 32 इंटू 2 64। हमने बेसिकली क्या किया, 8 का 4 से मल्टीप्लाई कराया और 4 का 2 से, तो इट इज कमिंग हाउ मच 64। 8 4 द 32, 32 2 द 64। वो जो हम पहले नीचे लिखते थे अब यहाँ पे हमने बेस बीच में लिख दिया इन दोनों के। अब देखिए बस हमें इनको ऐड कराना है। कैसे ऐड कराना है, ये जो 6 है वो एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा 6, क्लियर। अब ये जो 1 है, 1 का 4 के साथ प्लस होगा, दैट इज 1 + 4 = 5, तो यहाँ 5 आ जाएगा। अब ये जो 6 है, 6 का 4 के साथ प्लस होगा, 6 + 4 = 10, तो 10 का हम 0 ले लेंगे, 1 यहाँ वाले पे कैरी चला जाएगा। जो 10 है, 10 का जो 0 है हमने यहाँ ले लिया, और जो उसका 1 था वो +1 6 के ऊपर चला जाएगा, तो 6 + 1 = 7, तो 7056 इज द आंसर ऑफ 84 स्क्वायर। यू कैन चेक ऑन योर कैलकुलेटर, क्लियर। इट इज 84 स्क्वायर, 7056। नाउ हम एक और नंबर लेते हैं इसमें, उसको मैं आपको करके बताता हूँ। टेक एनी नंबर, सो आई एम टेकिंग लाइक 36 स्क्वायर। 36 स्क्वायर ले लेते हैं हम। सबसे पहले क्या करना है, जो 1s प्लेस पे उसका स्क्वायर यहाँ लिख दो, दैट इज 36। यहाँ पर लिख दिया 3 3 = 9, तो 9 को हम 09 लिख देंगे। हमेशा आप ये ट्राई कीजिए कि हम उसको 2 डिजिट में ही लिखें, बिकॉज कभी इधर पर आया जैसे 2 2 = 4 आता तो 04 लिखते हैं हम, क्लियर। अगर 32 होता उसका भी मैं करके बताऊंगा अभी, 09 लिखा। नाउ 3 6 = 18, 18 2 = 36, तो 36 को हम यहाँ बीच में लिख देंगे। अब ऐड कैसे कराना है, ये तो आपका स्क्वायर हो गया था, इसका ऐड कैसे कराना है, 6 एज इट इज आएगा यहाँ पर। नाउ 3 + 6 कितना होता है, दैट इज 9, यहाँ पे इसने आपने इसका प्लस कराया। नाउ ये 3 + 9 कितना होगा, 12 होगा, तो 12 का हमने 2 ले लिया, +1 इधर आ जाएगा, +1 + 0, 1 + 0 = 1, तो 1296 इज द आंसर। 1296 आंसर है इस क्वेश्चन का। आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। यू कैन नाउ सॉल्व सच टाइप ऑफ स्क्वायरिंग इन फ्यू सेकेंड्स। ओके, लेट्स स्टार्ट विद 32 स्क्वायर। 32 स्क्वायर के बारे में हम जान लेते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है। 32 का स्क्वायर कैसे सॉल्व होगा, 2 square is 4, तो I will write 04, not 4 only. You have to write 04. Okay, 3 3 = 9, so you will write here 09. Clear? Now 3 2 = 6, 6 2 = 12. 12 will come in between. Okay. Now add it. Now 4 will come as it is. Now 0 + 2, that is 2. 1 + 9, that is 10. 10 का हमने ले लिया 0, और यहाँ +1 कैरी, 1 + 0 is 1. 1024 is the answer. You can check on your own. Students, don't you think it's very simple method? ये यवदुनम सूत्र को यूज कर हम कितनी आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, स्क्वायरिंग कर पा रहे हैं। नाउ वी विल डिस्कस 3 डिजिट नंबर स्क्वायरिंग। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एक स्मॉल नंबर हम ले लेते हैं, पहले छोटा नंबर ले लेते हैं। उसमें हमें क्या करना है, 1 1 2 का मैं स्क्वायर निकाल रहा हूँ। बेसिकली ये बेस मेथड भी कहते हैं इसे, क्योंकि हम इसे बेस बनाते हैं किसी भी जीरो वाले नंबर के पास, किसी जीरो वाले नंबर जिसमें जीरो आ रहा हो लास्ट में, लाइक 100 1000 110 110 120 लाइक दिस। ठीक है, तो जो 112 है ये सबसे पास 110 के पास है। ओके, 110 में एक ही जीरो है, तो हमें कोई ऐसा नंबर दिख लेते हैं जिसमें जीरो ज्यादा दिख जाए हमें, तो वो 100 है। ये 100 से बहुत पास है, ओनली 12 नंबर बस आगे है। तो हम क्या करेंगे, इसको बेस 100 के पास तक ले जाएंगे। इसमें देखिए मेथड क्या है, हमें स्क्वायरिंग नहीं करनी है। यहाँ पर हम स्क्वायरिंग नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ये जानते हैं कि ये नंबर में अगर मैं -12 कर दूं तो मैं 100 के पास पहुंच जाऊंगा, तो नीचे लिख देंगे -12। क्लियर, जो माइनस किया है वही ऊपर हमें प्लस कर देना है, +12। क्लियर, वही हमें ऊपर प्लस कर देना है। अब देखिए क्या करना है, 112 में से -12 गया तो हमारे पास बचा 100, तो हमने यहाँ लिख दिया 100 और ये मल्टीप्लाई का साइन लगा दूंगा। मेथड है, समझिए इसके स्टेप समझिए। एंड 112 को एक बार +12 के साथ कर दो तो आंसर आता है 124। कितना आता है, 124। तो 124 हमने यहाँ पर लिख दिया। अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना है, अभी स्टेप्स बाकी हैं, ध्यान से समझो। ओके, और जो नंबर आपने प्लस और माइनस करे हैं यानी 12 12, उनका स्क्वायर लिख दो साइड में। 12 का स्क्वायर होता है 144, वो हमने लिख दिया यहाँ साइड में। इसका अभी यूज होगा, कैसे होगा मैं बताऊंगा अभी आपको। क्लियर, अब क्या करना है, ये जो 100 है और 124 है, इसमें से मुझे 100 को गायब करना है। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा उसे। तो मैंने इसको 100 से डिवाइड कर दिया।
जैसे ही मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो मैंने 2 जीरो यूज करी, तो 2 जीरो अगर यूज करी तो मैं यहाँ पर जो लास्ट की 2 डिजिट्स हैं इनको ब्लॉक कर दूंगा अंडरलाइन कर कर। इनको मैं क्या कर दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा अंडरलाइन करके। ये मैं इनको ले सकता हूँ यहाँ से। अब कैसे लूंगा अभी मैं आपको बताता हूँ आंसर में कैसे फिट होगा। ये देखिए, ये वाला जीरो इससे कट गया, ये वाला जीरो इससे कट गया, क्या बचा 1 इंटू 124, 124 लिख दिया मैंने यहाँ पर। ओके, यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 124, और लास्ट की जो 2 डिजिट्स थी वो इसके आगे लिख दूंगा मैं। ये भी आंसर नहीं है अभी, ठीक है। अब ये जो 1 बचा है इसका क्या करना है, 1 को मैं जो 2 डिजिट्स लिए हैं उससे पहली वाली डिजिट के ऊपर प्लस करा दूंगा। मैंने लास्ट में 44 लिया था, उससे पहले वाली डिजिट 4 थी तो उसके ऊपर प्लस करा दिया। अब जो आंसर है वो लिख दीजिए। तो आंसर क्या आएगा, लास्ट में तो 2 डिजिट एज इट इज रहेंगी, +1 एंड 4 कितना होता है 5, एंड 1 to 12 ऐसे इट इज आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। तो स्क्वायरिंग the square of 112 is 12,544. It is very simple. It can be done in few seconds. Let's take another example. 114 का स्क्वायर। देखिए अब कैसे करना है इसे। मैंने क्या बताया, इसको आप 100 के बेस के पास ले जाइए, बिकॉज ये 200 से तो बहुत दूर है, 150 से भी बहुत दूर है। देखो सब में जीरो आ रहा है, 110 के पास है, बट मेरे को वो नंबर ले लें जिसमें ज़्यादा जीरो दिख रही हैं। तो ये 100 के बहुत पास दिख रहा है, तो 100 के पास जाने के लिए मुझे इसमें -14 करना पड़ेगा। यहाँ पे जो माइनस किया वही ऊपर प्लस कर दूंगा, +14 कर दिया मैंने। अब यहाँ पर माइनस करके लिख दूं कितना आ रहा है 100। ओके, अगर मैं 114 में 14 प्लस करूं तो कितना आता है, इट इज कमिंग 128। 114 को 14 से प्लस करो वो आएगा कितना 128। तो 128 मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब आपको सबको पता होना चाहिए 14 का स्क्वायर क्या है। 14 इंटू 14 करते हैं, क्योंकि मैंने बोला था जिसका प्लस और माइनस कर रहे हैं उसी का आपको स्क्वायर करना है। तो 14 इंटू 14 इज 196। 196 मैं यहां लिख दूंगा। क्लियर। नाउ अब क्या करना है, मैंने बोला था अब ये जो 100 है इसको गायब करना है, 100 को हमें गायब करना है। तो मैं नीचे 100 से डिवाइड कराऊंगा, और जैसे ही मैंने 100 से डिवाइड कराया इसका मतलब मैं यहाँ की 2 डिजिट्स को ब्लॉक कर दूंगा। इनको मैं यूज करूंगा आंसर में, लास्ट में लिख दूंगा, फिट कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 2 जीरो हटाई, इससे सिंप्लीफाई करी, तो मेरे पास यहाँ बचा 128। 128 इंटू 1 इज 128। ओके, लास्ट की 2 डिजिट मैंने इसके साथ लिख दी यहाँ पर, और ये जो 1 बचा इसको मैंने क्या किया, इस जो डिजिट जो 96 था उससे पहले वाली डिजिट के ऊपर प्लस करा दिया। नाउ सॉल्व इट, you will get the answer 6 9 8 plus 1 is 9 and this is 12996 is the answer. Okay, now let's take another bigger number above 900. So I am taking 986. I want to take out the square of 986 square in few seconds. तो अब ये 986 जो है वो 1000 के पास है। देखिए अब ये 900 के पास अगर मैं इसे ले गया, पीछे बैक काउंटिंग में ले गया, तो 900 से बहुत दूर हो जाएगा। तो हम क्या आगे चलते हैं 1000, और 1000 में जीरोस भी ज्यादा हैं, तो हम उससे 1000 के बेस के पास करेंगे। ठीक है, तो 1000 तक जाने के लिए मुझे इसमें +14 करना पड़ेगा, और यहाँ जो ऊपर प्लस किया वही नीचे माइनस होता है। ओके, वही नीचे माइनस होता है। तो अब इस बार क्या होगा, हमेशा मैं पहले यहाँ पे माइनस वाले को माइनस करके नंबर को फिर 100 या जो भी नंबर आता था यहाँ लिखता था। अब यहाँ पर क्या होगा, जो जिसमें ज्यादा जीरो है तो इसके जीरो ज्यादा लेने के लिए मुझे +14 करना होगा, और 986 में जब 14 करूंगा तो आई विल गेट 1000। तो ये कोई कंफर्म नहीं, ये हमेशा फिक्स नहीं रहेगा कि आप माइनस करके यहाँ पे आंसर लोगे या प्लस करके लोगे। आपको ज्यादा जीरोस मिलनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लस या माइनस करेंगे। एंड अब 986 में से अगर आप -14 करते हैं तो हाउ मच इट विल कम, प्लीज टेल मी इन कमेंट्स हाउ मच इट विल कम। इट विल कम 972 आएगा। ओके, यहां तक हमारा स्टेप इससे ही मैच हो रहा है। अब मुझे 1000 को गायब करना है, और हाँ भूलिए मत इन दोनों का स्क्वायर, 144 का स्क्वायर होता है 196, 144 का स्क्वायर होता है 196। अब मुझे 1000 को गायब करना है, 1000 इसके नीचे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 जीरो यूज करिए, तो 3 जीरो यूज करिए तो मैं तीनों डिजिट यूज कर सकता हूँ। ठीक है, जितनी जीरो हम यूज करेंगे, जितनी जीरो हम सिंप्लीफाई करेंगे उतनी डिजिट्स हमें यूज हो जाएंगी। तो बस 972 के आगे तीनों डिजिट लग जाएंगे, एंड दिस इज योर आंसर। 986 का स्क्वायर 9,72,196 है। यू कैन चेक ऑन योर कैलकुलेटर, एंड इस टाइप के क्वेश्चन आप विद इन फ्यू सेकंड सॉल्व कर सकते हैं।
सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सूत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको सच में ये मेथड मेरा पसंद आया पढ़ाने का, कि आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और ट्रिक्स आपके सामने लाऊं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक एज मच एज, सो डैट मुझे कुछ कॉन्फिडेंस मिले एंड आपकी तरफ से सपोर्ट ऑब्वियसली चाहिए। सो आई विल बी बैक विद नेक्स्ट सूत्र विद इन फ्यू डेज। थैंक्स अ लॉट।